मानसून के दौरान तेज बारिश से सांपों के बिलों या छिपने वाली जगहों में पानी भर जाता है। इससे सांप सूखी और सुरक्षित जगहों की तलाश में बाहर निकलते हैं। इस दौरान वे घर, दुकान और खेत खलिहान की ओर रुख करते हैं। सांपों के घरों में आने की एक बड़ी वजह यह भी है कि बारिश में उन्हें खुले में शिकार नहीं मिलता है, इसलिए वे चूहे और लाइट की रोशनी में आने वाले कीड़े मकोड़े जैसे छोटी जीवों की तलाश में घरों तक पहुंच जाते हैं। कई बार वे खतरा देखने पर खुद के बचाव के लिए व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां मेडिकल सुविधाएं कम हैं, वहां सांपों का काटना जानलेवा बन सकता है। हालांकि सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी हमें इस खतरे से बचा सकती है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 30-40 लाख लोग सर्पदंश का शिकार बनते हैं, जिसमें से 50,000 से ज्यादा की जान चली जाती है। यह आंकड़ा दुनिया भर के सर्पदंश से होने वाली मौतों के आधे से ज्यादा है। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 30% पीड़ित ही हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। सांप काटने के अधिकांश मामले मानसून में ही सामने आते हैं, इसलिए आज जरूरत की खबर में मानसून में सर्पदंश के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे बारिश में सांपों से कैसे बचा जाए, घर में सांप दिखे तो क्या करें, सांप काटने पर क्या करें और क्या ना करें। बारिश में सबसे ज्यादा सांप कहाँ दिखते हैं? बारिश में सांप अपने ठिकाने छोड़कर ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पानी कम हो और छिपने की सुरक्षित जगह मिले, जैसे कि घरों के आसपास, कचरे के ढेर, दरारें और खुली नालियाँ, पानी भरे इलाके, नदी, तालाब और पानी के गड्ढों के आसपास, झाड़ियाँ और लंबी घास, खेत खलिहान और बगीचे में, कंस्ट्रक्शन साइट्स, निर्माणाधीन इमारतों में सांप छिप जाते हैं। पहाड़ी रास्ते, ट्रैकिंग के दौरान सांपों का खतरा बढ़ जाता है। सांपों से बचने के लिए क्या करें? सांपों से डरने की बजाय स्मार्ट बने। अगर आप जमीन पर सोते हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। यह सांपों और कीड़ों से सुरक्षा देती है। साथ ही घर के आसपास कचरा या घास, लकड़ियां जमा न होने दें। ये सांपों के छिपने की जगह बन सकती हैं। घर के खिड़की दरवाजों पर जाली और डोर शीट्स लगाएं ताकि सांप अंदर ना आ सकें। वीडियो में ग्राफिक में दिए गए कुछ और तरीके भी हैं जो अपना सकते हैं। अगर आप जंगल या खेतों के पास रहते हैं तो बाहर निकलते समय सांपों से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जंगल, खेत या पहाड़ी इलाकों में सांपों से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए। लॉन्ग बूट्स पहनें। बाहर जाते समय हमेशा पैरों को ढक कर रखें। खेत, जंगल या झाड़ियों में चलते वक्त लॉन्ग बूट्स पहनना सबसे बेहतर होता है। इससे सांप के काटने से बचा जा सकता है। लकड़ी से जमीन पर ठक ठक करें। चलते समय एक लकड़ी साथ रखें और जमीन पर हल्की हल्की ठक ठक करते रहें। सांप वाइब्रेशन यानी कंपन महसूस कर खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। छिपने की जगहों से दूर रहें। झाड़ियों, पत्थरों, लकड़ियों के ढेर या गड्ढों में हाथ न डालें। ये सांप के छिपने की आम जगह होती हैं और अनजान में हाथ लगाना खतरनाक हो सकता है। घर में आसपास सांप दिखे तो क्या करें? अगर आपकी दुकान या घर में सांप दिख जाए तो घबराए बिना ये काम कर सकते हैं। शांत रहें, सांप से थोड़ी दूरी बनाएं और उसे डिस्टर्ब ना करें। हल्का सा केरोसिन या फिनाइल छिड़क दें। इसकी गंध से सांप भाग जाते हैं। प्रोफेशनल बुलाएं। वन विभाग या सांप विशेषज्ञ को कॉल करें। खुद न पकड़ें। सांप को मारने या पकड़ने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। हेल्पलाइन नंबर पर यानी वाइल्ड लाइफ SOS 9917110966 पर तुरंत कॉल करें। भारत में 4 सांप ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें कोबरा का न्यूरोटॉक्सिक जहर सांस लेने की प्रक्रिया को रोक देता है। वहीं रसेल वाइपर का हेमोटॉक्सिक जहर खून को जमा देता है और अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह बन सकता है। आइए भारत के 4 सबसे जहरीले सांपों के बारे में जानते हैं। सांप के काटने के बाद शरीर में कई तरह के लक्षण दिख सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि सांप जहरीला है या नहीं। जहरीले सांप के काटने पर आमतौर पर कुछ लक्षण दिख सकते हैं। इससे नीचे दिए गए वीडियो में समझिए। काटने की जगह पर जलन, लालिमा और सूजन होता है। जी मिचलाना और कमजोरी होना, पेट दर्द होना और दस्त लगना, हाथ पैर में झंझनाहट या अकड़न होना, सांस लेने में तकलीफ या बेहोशी होना, घाव से खून बहना या स्किन का काला पड़ना, शरीर का तापमान बढ़ना और प्यास लगना, ब्लड प्रेशर लो होना और शरीर सुन्न पड़ना। सांप के काटने पर पीड़ित को सीधा लिटा कर रखना चाहिए, क्योंकि शरीर में हलचल होने से जहर फैल सकता है। सांप के काटने पर जहर तुरंत शरीर में नहीं फैलता है। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट संभव है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति को ढांढस बंधाएं। पीड़ित के शरीर से अंगूठी, पायल, चेन, कड़ा, कंगन, घड़ी या जूता चप्पल जैसी चीज़ें उतार दें। कोशिश करते रहें कि पीड़ित व्यक्ति बेहोश न हो। अगर सांप ने पीड़ित के हाथ में काटा है तो उसे नीचे की ओर लटका कर रखें। ऐसा करने से जहर दिल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अगर सांप ने व्यक्ति के पैर में काटा है तो पलंग से पैर को नीचे की तरफ लटका दें। जिस अंग में सांप ने काटा है उसे हिलने डुलने या चलने फिरने न दें, क्योंकि वह अंग जितना मूवमेंट करेगा जहर उतना ही शरीर में फैलेगा। डॉक्टर रोहित शर्मा बताते हैं कि सांप के काटने पर इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित को किस सांप ने काटा है। अगर सांप को किसी ने नहीं देखा है तो यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेमोटॉक्सिक जहर धीरे धीरे शरीर में फैलता है। रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर में हेमोटॉक्सिक जहर होता है।